हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की यूनिट 2 घातांक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सिर्फ आज इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। एक्सरसाइज अब हम अगली अभ्यास में देखेंगे। तो देखिए, हमारी इकाई का नाम है घातांक, जिसे हम घात का अंक भी कहते हैं। घातांक मतलब घात का अंक। ठीक है, आज इस अभ्यास में हम घातांक में हम सबसे पहले घातांक के कुछ नियम देखेंगे। जो घातांक से रिलेटेड कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखेंगे। परिमेय संख्याओं को घात के रूप में लिखना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं को घात के रूप में कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्याओं को घात के रूप में लिखना। और हम सीखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक घातांक, धनात्मक और ऋणात्मक घातांकों को देखेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम घातांकों की आपस में तुलना करना सीखेंगे। घातांकों की तुलना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर घातांक। घातांक में हमें, जैसे हमने अभी बताया, घातांक मतलब घात का अंक। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे हमारे पास हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा। प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्या हमारी 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं में काफ़ी बड़ी संख्या आ जाती है, मान लिया हमारे पास कोई इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसी के लिए हमें घातांक की आवश्यकता पड़ी। अब घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अगर मान लो हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हमारे पास 16 संख्या है, 16 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। मतलब इसे हमारे यहाँ 2 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 1 2 3 4। 2 का उपयोग कितनी बार हुआ है? 4 बार। तो हम इसे 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब हमें बड़ी संख्या दी जाती है, तो बड़ी संख्या को हमें पढ़ने में समस्या होती है। तो इसी के समाधान के लिए हमें घातांक का इस्तेमाल करना पड़ा। तो अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या दी गई है, तो हम इसे घातांक के रूप में किस प्रकार लिखते हैं? जैसे यहाँ पे हमारा 0 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार हमारा 0 का इस्तेमाल हुआ है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 को 9 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार लिखेंगे हम इसे? 9 बार। 9 बार लिखेंगे, क्योंकि 10 का इस्तेमाल हमारा यहाँ आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 कितनी बार लिखा है? 10 लिखा है हमने 9 बार। तो हम इसे सिंपली क्या कर सकते हैं? 10 की घात 9। 10 की घात 9 मतलब क्या होगा? हमारी ये वाली संख्या। तो हम इसे पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन हम इसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10 की घात 9। अब हमें एक बात याद रखनी है, 10 की घात 9 जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो हमें यहाँ पर ये जो ऊपर संख्या दी गई है, जो भी संख्या यहाँ लिखी जाएगी, अगर मान लिया हमारा यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे 10 यहाँ पे लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखी हुई है, तो ये जो संख्या है हमारी, ये क्या कहलाएगी? ये घात कहलाएगी। और जो नीचे वाली संख्या है, ये जैसे 10 की घात 9 लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा घात हो गया। और जिसके ऊपर घात लगी होती है, उसे हम कहते हैं आधार। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखी, एक आधार और एक घात। तो आधार हम किसे कहते हैं? जैसे हमने आपको संख्या दी 5 की घात 8, तो 5 की घात है, कितनी है घात? 8। तो घात कितनी होगी? 8। और जिसकी घात होती है, जैसे यहाँ 5 की घात है, तो ये नीचे वाली संख्या, ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। और इसे सरल करने के बाद हमारा मान आ जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? मान कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लें 7 की घात 4, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 7 हमारा हो जाएगा आधार और 4 क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। ठीक है, ये बात सभी की समझ में आ गई होगी। अगर यदि हमारे पास संख्या कुछ इस प्रकार की आ जाती है, मान लो 0.01, ये संख्या आ जाती है, और वो हमसे कहता है कि इसे घात के रूप में बदलो, तो दशमलव वाली संख्याओं को कैसे बदलते हैं घात में, उसे सीखते हैं। जैसे 0.01 लिखा हुआ है,
तो सबसे पहले आपको ये जानना है, ये दशमलव जो दिया गया है सबसे पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना हमेशा, जब भी हम जीरो हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, जब भी दशमलव हटेगा तो नीचे एक लगाने के बाद दशमलव के बाद जितनी भी अंक होंगे, एक दो, दो अंक हैं तो नीचे दो ही जीरो लग जाएंगी। तो हमारा कितना आ गया, ऊपर 1 बटे नीचे कितना आ गया 100। अब हम इस 1 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, मतलब 1 बटे 10 गुणा 10, 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 10 की घात कितना हो गया 2। और यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, जब भी कोई भी घात नीचे बटे में होगी, हर में होगी या अंश में होगी, तो हम उसे जब भी या तो अंश का हर बदलेंगे या अंश को हर में बदलेंगे। तो घात अगर ऊपर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वो नीचे आके क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और अगर कोई घात नीचे हर में ऋणात्मक है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऊपर जाके वो धनात्मक हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है, अगर नीचे ऋणात्मक धनात्मक है तो ये यहाँ पे 10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की घात -2। ये बात याद रखनी है बस अब आपको कि हर में कोई संख्या है और अंश में कोई संख्या है, हर में कोई संख्या है या अंश में कोई संख्या है, तो वो जब हम उनका स्थान बदलेंगे, अंश को हर बनाएंगे या हर को अंश बनाएंगे, तो वो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आगे हम क्या देखेंगे, हमने परिमेय संख्याओं को बदलना, परिमेय संख्याओं को बदलने के बारे में देखते हैं। परिमेय संख्याओं को घात के रूप में, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में लिखना देखते हैं कैसे लिखेंगे। अगर हमें कोई परिमेय संख्या दी गई है, मान लिया हमें 16 बटे 25 कोई परिमेय संख्या दी गई है और हमसे कहा गया है कि इस परिमेय संख्या को घात के रूप में बदलो, तो हम इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 बटे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। लिखना हमें उसी के मल्टीपल में है, उसी के जैसे 4 है तो 4 का गुणा करने के बाद 16 आ गया। अगर हमारे पास 8 होता तो हम इसे ऐसे नहीं लिखते, 4 गुणा 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें उसका मल्टीपल ही लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की गुणा 2 में करी 4 और 4 की गुणा 2 में करी 8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 कितनी बार आया है, 8 का 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की घात 3। इसी प्रकार हम यहाँ 16 को क्या कह सकते हैं, 4 की घात कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 5 की घात 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 बटे 5 और दोनों की घात कितना आ रहा है 2। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को घात के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारी संख्या ऋणात्मक आ जाए तो ऋणात्मक संख्याओं को कैसे घात के रूप में बदलेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमारा -2 आ गया और -2 की घात 4 आ गया, या हमारा यहाँ पे -2 की घात 3 आ गया, तो हम इन्हें कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, -2, सबसे पहले हम इसे खोलेंगे, -2 की घात 4 है, तो -2 हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, आधार हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार, 2 3 4, हमने आधार 4 बार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, 2 की 2 में करी 4, 4 हो गया, 4 की 2 में करी 8, 8 की 2 में करी कितना आ गया 16, 2 की घात 4 कितना आ गया हमारा 16 आ गया। अब लेकिन हमारा यहाँ पे चिन्ह भी रह गया है, अब चिन्ह की घात कितनी हो रही है, जब संख्या हमने यहाँ पे क्या देखा है, आधार की घात 4 है, तो आधार में हमारा चिन्ह माइनस भी आ रहा है, तो माइनस की घात 4 भी होगा। अब माइनस की घात 4 का मान कितना आएगा, हमें यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है, अगर कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी चिन्ह है, माइनस की घात 3 आ रहा है, माइनस की घात 4 आ रहा है, माइनस की घात 6 आ रहा है, माइनस की घात 8 आ रहा है, अगर हमारा जोड़े के रूप में घात आ रहा है, जैसे 4 है तो ये कितने कितने का जोड़ा बन जाता है, 2 2 का, 6 है ये भी 2 2 2 का जोड़ा बन गया। तो अगर जोड़े में संख्या ऋणात्मक में आ रही है तो हमें याद रखना है कि वहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। और अगर हमारे पास ऐसी संख्या आ जाती है जो जोड़े में नहीं बनेगी, जैसे 3 है, 3 का हम जोड़ा नहीं बना सकते, कैसे, 1 माइनस 2 माइनस, तो इन दोनों माइनस का एक जोड़ा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ऋणात्मक बच जाएगा, तो वो चिन्ह हमारा इसके रूप में इस्तेमाल होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी संख्या हमारे जोड़े वाली आएगी या सम संख्या आएगी तो हमारा चिन्ह क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और जब भी हमारी संख्या सम नहीं आएगी, विषम आएगी या जोड़े नहीं बनेंगे तो उसका उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो -2 गुणा -2, क्योंकि 3 घात 3 है तो हमने आधार की घात हमने इसकी 3 बना दी। अब गुणा करते हैं, 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की गुणा 2 में करी 8 आ गया हमारा।
और चूंकि हमारी घात विषम है तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा -8। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा ऋणात्मक का बनाना आपको। अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अब क्या आता है हमारा। हम तुलना करना सीखेंगे। तुलना करना, तुलना कैसे करेंगे? देखिए, जैसे हमें कोई संख्या दी गई है, 2 की घात हमें कुछ भी दी गई है, मान लो 2 की घात 8 दी गई है, और हमें एक संख्या दी गई है 8 की घात 2 दी गई है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों की तुलना करके बताइए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे? 2 की घात 8 है तो मतलब हमें 2 कितनी बार लिखना है? 8 बार। 2 को 8 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब इसको गुणा करके लिखते हैं हम, कितना आ गया? 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की गुणा 2 में करी 8। इसी प्रकार जब हम इनकी गुणा करते जाएंगे तो हमारा गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा? 256। 256 गुणा करके आ गया। और यहाँ पे कितना दिया गया? 8। 8 की गुणा 8 में करी तो हमारा कितना आ जाएगा? 64। तो 2 की घात 8 का मान हमारा कितना आ रहा है? 256। और 8 की घात 2 का मान कितना आ रहा है? 64। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 256 आ रहा है 2 की घात 8 का, और 8 की घात 2 का मान कितना आ रहा है? 64। तो हमारी संख्या कौन सी बड़ी आ रही है इसमें? 2 की घात 8। तो हम कह सकते हैं 2 की घात 8 बड़ी है और 8 की घात 2 छोटी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा सभी के। अगर यहाँ पे एक और बात याद रखनी है आपको, यदि आधार हमारा 1 आ जाता है तो हम क्या करेंगे? यदि किसी संख्या का आधार 1 आ जाता है, मान लो 1 का आधार यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 का आधार 1 है और घात यहाँ पे 8 आ गई, तो हम क्या करेंगे? भाई 1 है, 1 की 5 बार गुणा करेंगे क्योंकि घात 5 दिया गया है। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो हमें पता है कि हम 1 की गुणा कितनी भी बार कर लें तो उत्तर हमारा कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आधार 1 पे कितनी भी घात हो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1। लेकिन हमें यहाँ पे बस ऋणात्मक में ध्यान देना है। अगर -1 की घात 5 हो तो हम क्या करेंगे? -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। तो हमारा 1 की गुणा कितनी बार हो रही है? 5 बार हो रही है। तो उत्तर तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह कितने? 5 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि चिन्ह हमारा 5 बार है, 5 बार मतलब विषम संख्या है, तो हमने अभी जाना था कि विषम है तो चिन्ह किसका आएगा? ऋणात्मक आएगा। इसी प्रकार -1 की घात 8 है तो 1 की गुणा करते जाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। और संख्या घात की संख्या क्या है? सम है, तो उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा आपके। बस आज का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। यहाँ पे खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 4 की घात 5 और 5 की घात 4 में आपको बताना है कि कौन बड़ा है। दूसरा प्रश्न आपको दे रहा हूं मैं, आपको बताना है 0.001 को घातांक के रूप में लिखना है, को घातांक के रूप में लिखो। अगला लास्ट प्रश्न तीसरा, आपको क्या करना है? -1/5 की घात आपको कितनी बतानी है? चलो 2 ले लो, माइनस का मान बताना है आपको, का मान बताओ। परमेय संख्याओं को मैंने बता ही दिया, परमेय संख्याओं का भी रूल वही रहेगा जैसे एक संख्या। चलो इसे मैं बता दे रहा हूं आपको, जैसे -1/5 की घात कितना है? 2 है। तो इसे हम कैसे करेंगे? -1/5, क्योंकि हमें ये जो ब्रैकेट दिया गया है ये पूरे पे ब्रैकेट दिया गया है, तो -1/5 पूरा खुलेगा। -1/5 घात कितनी है? 2, तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे। -1 की गुणा -1 में कर रहे हैं क्योंकि 2 बार गुणा कर रहे हैं तो जोड़ा बन जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, बटे 5 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो हमारा 1/25 उत्तर आ गया। तो आप इसकी जगह मुझे -2/3 की घात 3 आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर कितना आएगा। तो मैंने आपको 3 प्रश्न दिए हैं करने के लिए, तो इन तीनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जो भी उत्तर सही करेगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।